तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम, जीते रहें, सलामत रहें, खुदावंद आप सबके साथ हो। अजीजों, आज हम आप लोगों के सामने एक नए मौजू को लाने वाले हैं। ये मौजू बड़ा अहम है। जो लोग खुदावंद के हुजूर अपनी रूहानी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पैगाम बहुत अहम है। और जो लोग लापरवाह हैं और अपनी रूहानी जिंदगी को ब्रेक कर चुके हैं और खुदा के साथ चलने में सुस्ती कर रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम, ये मौजू वार्निंग है। आप सबसे गुजारिश है कि इस मौजू को समझने के लिए कल रात जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसको लाजमी सुन लें। वो वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है। उस वीडियो का उन्वान है कि पोशीदा और रूहानी बादशाही का आगाज कब हुआ, ताकि आप 1000 साल बादशाही के मौजू को भी समझ सकें। आज का हमारा मौजू है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है लास्ट योबली, यानी आखिरी योबली, जिसका आगाज 2024 यौम कपूर के दिन से हो रहा है। यौम कपूर 2024 में जो आ रहा है वो यौम कपूर दरअसल आखिरी योबली का वहां से स्टार्ट होगा। इस मौजू को समझने के लिए आपको 7000 साल दौर को समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से 7 दिनों पर मुश्तमिल एक हफ्ता होता है, इसी तरह 7000 साल दौर पर मुश्तमिल एक हफ्ता है। याद रहे कि दुनिया के पास जो टाइम लाइन है वो 6000 साल की है। जिस तरह से एक ईमानदार को काम काज करने के लिए 6 दिन दिए गए हैं और 7वां दिन सब्बत का दिन है, इसी तरह पूरी दुनिया को 6000 साल दिए गए हैं और 7वां 1000 साल दौर सब्बत है, यानी 1000 साल बादशाही है। अजीजों, इस 6000 साल दौर के अंदर 120 योबली आएंगे और 120वां योबली जब इख्तिताम होगा तो 1000 साल बादशाही का आगाज कर दिया जाएगा। अजीजों, 2024 में यौम कपूर के दिन 120वां योबली शुरू हो रहा है, उसका स्टार्ट हो रहा है। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब ने तौबा की है? क्या आप सब ने अपने आप को चुकन्ना कर लिया है? क्या आप सब खुदा के हुजूर में वफादारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो अभी अपने कामों से तौबा करें, अभी अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दें, खुदा की तौरीत की तरफ आएं और यहोवा पाक खुदा की राहें इख्तियार करें। अजीजों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। 7000 साल जो निजाम है या उसका जो चार्ट है, ये जनाब आदम के दौर में भी था और यही चार्ट जो है जनाब मूसा के दौर में भी था। जब यहोवा पाक खुदा ने जनाब मूसा को कोहे सीना पर शरीयत दी, तो यही सेटअप खुदा ने सामने रखकर जनाब मूसा को शरीयत दी और उसके अंदर सारी बातें पढ़ने के बाद पता चलता है कि खुदा ने जनाब मूसा को जो तौरीत दी है वो इसी दायरा कार के अंदर, इसी टाइमलाइन के अंदर दी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कैलेंडर सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अजीजों, अगर आपने हमारी कैलेंडर पर बनी हुई वीडियोस नहीं देखी तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप फौरन इस वीडियो को छोड़ दें और कैलेंडर पर बनी हुई जो मेरी वीडियोस हैं उनको जाकर पहले देखें, ताकि आपको कैलेंडर समझ आ जाए और फिर ये बातें जो मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं ये फिर आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। सो अजीजों, इसी तरह ये 7000 साल दौर का जो चार्ट है ये 24 फरीकों की सेटिंग से भी पता चल जाता है और वो उभर कर सामने आता है और हमें पता चलता है कि खुदा ने जितनी भी तरतीब दी है उसके अंदर खुदा ने 7000 साल दौर की सेटिंग रखी है। फिर उसके बाद जब खुदा ने हैकल बनवाई, खुदा ने खैमा इज्तिमा बनवाया, तो उसके अंदर भी 7000 साल दौर की सेटिंग थी, टाइमलाइन की सेटिंग थी, उसकी बनावट में, उसकी तरतीब में। खुदा ने चाहा तो इसी मौजू में मैं सिर्फ और सिर्फ खैमा इज्तिमा पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी पैमाइश में किस तरह से बाइबल की टाइमलाइन मौजूद है। सो खुदा चाहता है कि ईमानदार कैलेंडर की तरफ मूव करें ताकि वो खुदा के मुकर्रर वक़ात और खुदा की टाइमलाइन को समझ सके और ये जान सकें कि जनाब मसीह की 1000 साल बादशाही कब आ रही है और खुदा किस मौके पर क्या काम करता है और क्यों करता है और उसके पीछे रीजन क्या है और तौरात में उसकी सेटिंग क्या है। ये ईमानदार को जानना बहुत जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने खुदा के कलाम को अपनी नजर में रखना है। अजीजों, बादशाही आने वाली है, बादशाही शुरू होने वाली है। 2024 यौम कपूर के दिन खुदा की बादशाही का आखिरी योबली शुरू होने वाला है, यानी खुदा की बादशाही आने से पहले आखिरी योबली आने वाला है, जिसमें खुदा तमाम दुनिया को वार्न कर रहा है
कि तौबा करो। अगर आप हिजी की किताब उसका दूसरा बाब आयत नंबर 6 और 7 पढ़ते हैं तो यहोवा पाक खुदा वहां फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा, आसमान को हिला दूंगा, तमाम कायनात को हिला दूंगा। और याद रहे कि जब किसी दरख्त को हिलाया जाता है, जमीन व आसमान को जिस तरह के जल्जला आता है, जब कोई चीज हिलाई जाती है तो जो चीज कमजोर या नकारा होती है वो गिर जाती है, लेकिन जो मजबूत होती है, जो कायम होती है, वो हरगिज नहीं गिरती, वो कायम रहती है। अजीजों, खुदा दुनिया को हिलाने वाला है। खुदा जैसे ही ये आखिरी योबली इख्तिताम होगा, खुदा दुनिया को हिलाने वाला है, खुदा अदालत करने वाला है। क्या आप में वो मजबूती है? क्या आप में वो ताकत है? क्या आप उस तरह से खुदा में कायम हैं जिस तरह से खुदा चाहता है? क्या आप उस तरह से कायम हैं ताकि जब खुदा जमीन व आसमान को हिलाए तो आप हरगिज ना गिरें, आप कायम रहें? इसके लिए आपको खुदा के मंसूबों को समझना बहुत जरूरी है, खुदा के साथ आपकी रफाकत का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इब्रानियों 12 बाब की आयत नंबर 27 और 29 तक पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, और ये इबारत के एक बार फिर इस बात को जाहिर करती है कि जो चीजें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बाद टल जाएंगी ताकि बेहिली हुई चीजें कायम रहें। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत, खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। अजीजों, ये जो हवाला मैंने इब्रानियों का आप लोगों के सामने पढ़ा है, जनाब पौलुस रसूल हिज्जी की किताब की इबारत की बात करता है। वो कहता है, और ये इबारत के एक बार फिर इस बात को जाहिर करती है कि जो चीजें हिला दी जाती हैं, जनाब पौलुस रसूल अपने खत के अंदर खास तौर पर यहां एंड में कहता है कि खुदा भस्म करने वाली आग है, यानी खुदा अपनी अदालत ला रहा है। जब जमीन व आसमान को हिलाया जाएगा तो खुदा अदालत शुरू कर देगा, और हर वो खुदा की मुखालिफ चीज, हर वो खुदा का मुखालिफ शख्स तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। लेकिन कायम और मजबूत वही रहेंगे जो खुदा में कायम है, जो उसके कलाम में कायम है। आपको कलाम कायम करता है। अजीजों, 2024 में आने वाले यौम किपुर से 120वां योबली शुरू होने जा रहा है। यह आखिरी योबली है और दुनिया के पास सिर्फ 50 साल हैं। दुनिया के पास सिर्फ 50 साल हैं। गौर से सुन ले मेरी बात कि दुनिया के पास सिर्फ 50 साल हैं। अजीजों, इस मौजू को हम बड़ी तरतीब से आप लोगों के सामने बयान करते जाएंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये दुनिया के पास जो है 50 साल हैं और आखिरी योबली है। तो चूंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबी ना हो, आप लोग एपिसोड की सूरत में हमारी वीडियोस को देखें, क्योंकि वीडियो जब बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो वीडियो को स्किप कर देते हैं, उसको देखते नहीं। सो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने मुख्तसर बातें कर रहा हूं और आप सबको बताने जा रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हैं आज हम बयान करने जा रहे हैं। सो आप लोगों ने इस मौजू को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है और खुदा के कलाम को सीखना है कि किस तरह से ये आखिरी योबली है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। शलोम अलैकुम।